हाय गाइस। तो आज हम अपना खुद का चैटबॉट बनाएंगे, बिल्कुल जेमिनाई चैट जीपीटी की तरह, जो एकदम आपसे बात कर सकता है। आप उससे कुछ भी पूछोगे वो आपको एकदम अच्छे से आंसर करेगा। तो इस प्रोजेक्ट को आप अपने गिटहब पे, लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हो एज अ प्रोजेक्ट, और लोगों को दिखा सकते हो कि आपने इसको बनाया है, चैटबॉट को। तो सबसे पहले हमें एक डेस्कटॉप पे ही हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। तो मैंने इस फोल्डर को बनाया है और मैंने इसको नाम दिया है प्रोजेक्ट 1। तो इसे ओपन करते हैं, देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको 3 फाइल मिल जाती हैं, जिसमें हमको तीनों फाइल का नाम है। पहली फाइल हमारी .env, दूसरी फाइल है हमारी इंडेक्स, एंड थर्ड फाइल है हमारी योर सर्वर के नाम से। तो यहाँ पे जो हमारी env फाइल है, ये हमारी एपीआई की कंटेन करती है। ये एपीआई की क्या होती है ये मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। और पहले से कट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर्वर क्या है, योर सर्वर। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये आपके जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट फाइल है तो ये आपकी वीएस कोड में ओपन हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो कि ये पूरा कोड है, और ये 66 लाइन्स का कोड है, आप देख सकते हो इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ पहले मैंने इसमें किया क्या है। मैंने इसमें, देखोगे आप, अगर यहाँ पे 7th लाइन में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जेमिनाई की एपीआई की यूज़ की है। आप ओपन एआई की भी यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए फिर कोड में कई सारे डिफरेंस लाने पड़ेंगे, तब जाके आप इसमें ओपन एआई की एपीआई की यूज़ कर सकते हो। बट क्योंकि हम जेमिनाई की एपीआई की काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और फ्री भी है, मतलब उसका जो फ्री वर्जन है वो काफ़ी, मतलब अच्छा होता है। अगर आप प्रोजेक्ट या और कुछ बना रहे हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसीलिए मैं जेमिनाई एपीआई यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें इनको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे देख सकते हो 7th लाइन में मैंने यहाँ पे एपीआई की के बारे में मैंने बताया हुआ। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम देख सकते हो कि लास्ट में यहाँ पे मैंने इसको एआई चैटबॉट करके नाम दिया है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये हमारा बैकएंड सर्वर है जो कि अपना काम करेगा, जो कि सारी चीज़ें प्रोसेस करेगा। तो ये आपको मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में दूंगा ये फाइल, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो पहले ये देखिए आप, मैंने उसी योर सर्वर फाइल को ही नोटपैड में ओपन करा है, क्योंकि जो फाइल आप डाउनलोड करोगे वो भी नोटपैड में ही ओपन होगी, वो टेक्स्ट फाइल होगी। तो आप डाउनलोड करने के बाद आप इस पे जाओगे और सेव एज पे क्लिक करोगे। तो आप इसको उसी फोल्डर में सेव करोगे जो आपने डेस्कटॉप पे बनाया है, और सेव करते टाइम आप ऑल फाइल सेलेक्ट करोगे और उसके आगे .js लगा दोगे, एंड दैट इज इट। उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट फाइल आपके फोल्डर में लोड हो जाएगी। एंड फिर आप इसको कर सकते हो। तो मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऑलरेडी सेव्ड है। तो आप इस तरह से ही, क्योंकि मैं HTML फाइल भी आपको दूंगा जो कि फ्रंट एंड का काम करेगी, कि आपका यूआई कैसा रहेगा चैटबॉट का, उसको भी मैं टेक्स्ट ही फॉर्मेट में दूंगा। आप उसको चेंज करेंगे HTML फाइल में। उसके साथ कुछ नहीं करना। इंडेक्स फाइल जो है आपकी, उसको आपको HTML कर देना है, दैट इज इट। उसके बाद वो बन जाएगी आपकी HTML फाइल। और हो सकता है कि जो .env फाइल है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट फाइल है, एक सेकेंड, इसमें आप देखोगे जो फर्स्ट फाइल है, क्योंकि इसमें एपीआई की है आपकी, तो हम, मैं इसको भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में ही दूंगा, बट आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप सेव एज पे जाओगे इस फाइल में भी, और आप इसका नाम याद रखना, .env सेव करोगे, और फिर इसको ऑल फाइल सेलेक्ट करोगे, क्योंकि अभी टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में, ऑल फाइल सेलेक्ट करोगे, सब सेव करोगे, तब जाके ये काम करेगा। उसके बिना काम नहीं करेगा ये। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ सेव्ड है, तो मैं ये सब नहीं करने वाला ना ऑब्वियसली। तो इसे कट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो अब बताते हैं। तो मैं आपको एक बार HTML फाइल के
टेक्स्ट में क्या है ये भी दिखा देता हूँ। मैंने फ्रंट एंड फाइल का नाम रखा है इंडेक्स। आप आप भी इंडेक्स ही रखना, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा एक कोड है पूरा जो है इसमें। और क्योंकि मैंने भी हमारा जो चैटबॉट है उसका नाम सिंपल रखा है एकदम, ताकि आप लोग इसको समझ पाओ। मैंने इसका नाम रखा है AI चैटबॉट। दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं रखा है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। टाइटल में आप AI चैटबॉट की जगह कुछ भी डाल दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड का काम हो जाता है। मैं इस फाइल को भी क्लोज कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ना कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगे इस बॉट को बनाने के लिए। तो पहला जो चीज़ भी वो हम यूज़ करेंगे वो है Node.js। तो हम Node.js यूज़ करेंगे। तो Node.js आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, nodejs.org। आप इसको सिंपल सर्च कर लो अपने किसी भी ब्राउज़र में। आप इस पेज पर आ जाओगे, यहाँ पे गेट Node.js पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता देगा कि क्या कैसे यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको करना है। डायरेक्ट आप विंडोज़ इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे तो ये आपके विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर देगा। अगर आपका मैक है तो उसकी भी अलग से यहाँ पे, बट ये ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेता है कि आपका कौन सा सिस्टम है, उस हिसाब से आपको रेकमेंड करता है कि आप क्या डाउनलोड करोगे। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको अपना CMD का यानी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और लिखना है नोड। यहाँ पे यहाँ पे आपको वर्जन बता देगा कि कौन सा वर्जन आपका इंस्टॉल हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद Node.js ये कंफर्मेशन है कि आपका Node.js इंस्टॉल हो चुका है और काम करेगा या काम कर रहा है। अगर ये नहीं आपका आ रहा है या कोई एरर आ रहा है, मतलब आपका Node.js इंस्टॉल नहीं हुआ अच्छे से, तो आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारा Node.js भी इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे पास कौन सा वर्जन है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारी API की लाने का। क्योंकि API की क्या होती है कि एक सीक्रेट की होती है जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है। और आप इसके मदद से आप बेसिकली जो चैटबॉट बनाओगे उसके सारे फीचर्स आपके चैटबॉट में आ जाएंगे। यानी कि जेमिनाई का जो भी आप यूज़ कर रहे होगे मॉडल, वो आपके चैटबॉट में आ जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकते हो जितनी ही आपकी लिमिट है, जो कि फ्री वर्जन में आपको मिलेगी। तो सिंपली आपको जाना है अपने ब्राउज़र पे, जाना है आपको, यहाँ पर सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो। सर्च करने के बाद जो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी aistudio.google.com, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आप इस पेज पे आ जाओगे। देख सकते हो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, देखिएगा कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर पे गेट API की, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको एक जनरेट कर देगा ये API की। कुछ नहीं करना आपने, सिंपल यहाँ पे आना है और कॉपी API की पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी API कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद आपकी जो API की है वो आप रखोगे कहाँ पे, अब मैं बताता हूँ आपको। जो आपकी PNG फाइल है इसमें आप अपनी API की स्टोर करोगे। जो इक्वल टू के बाद डबल कोट्स हैं इसके ही बीच में आप अपनी API की कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, एंड दैट्स इट। उसके बाद API की आपके .env फाइल में सेव हो चुकी है और .env फाइल आपके सर्वर से क्योंकि कनेक्टेड है। तो इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम इसको कट कर देंगे। आपको यहाँ पे सिंपल अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और आप पहले आप एक बार और कंफर्म करा देता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली अपने जो .env फाइल है उसमें अपने आप API की आपने सेव कर लिया है। और जब आप यहाँ पे पेस्ट करोगे .env फाइल को ओपन करने के बाद, तो मेक श्योर आप सेव पे क्लिक कर देना ताकि सेव हो जाए, वरना सेव नहीं हो रहा। और
उसके बाद क्योंकि आपकी तीनों फाइल यहाँ पे आप आ चुकी हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो पाथ है इस फाइल का, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और फिर से और टाइप करना है CD। उसके बाद Ctrl+V, आपको अपना वो पाथ पेस्ट कर देना है, क्लिक करना है एंटर। एंटर करने के बाद अब आप उस डायरेक्टरी में आ चुके हो जिसमें आपका बॉट यानी कि आपका प्रोजेक्ट बन रहा है। तो मैं, क्योंकि मेरी प्रोजेक्ट फाइल है project1, आप जो भी फाइल का नाम रखोगे वहाँ पे यहाँ लास्ट में वो दिखेगा यहाँ पे। इसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो। वो हमको अब यहाँ पे टाइप करना है npm। हाँ, इसको टाइप करने के बाद आप एंटर करोगे। इससे होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इससे बेसिकली आपको आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो बॉट रहेगा, उसके लिए एक पैकेज फाइल डाउनलोड कर देता है, ये क्रिएट कर देता है। हाँ, सॉरी गाइस, हमने थोड़ा सा गलत डाल दिया। यहाँ पे मैंने IMIT लिख दिया, एक्चुअली INIT हो रहा है, INIT। तो इसको एक बार रन करेंगे तो बेसिकली इससे होता ये है, आपको यही सेम चीज टाइप करनी पड़ेगी अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, ये कोड। तो इससे होगा ये कि आपका जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए एक आपके चैटबॉट के लिए, आपके सर्वर के लिए एक पैकेज फाइल डाउनलोड आती है, जो कि आप देख सकते हो। पैकेज फाइल, इसका एक्सटेंशन होता है जेसन। ओके, तो ये जेसन फाइल डाउनलोड है, मतलब बेसिकली आपके सेव हो जाती है आपके फाइल में, प्रोजेक्ट फाइल में। और इससे बेसिकली आप आगे काम कर सकते हो। इससे तो नेक्स्ट आप, अब हम .env को सर्वर को कनेक्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फिर से हम सेम चीज करेंगे। तो आपको सिंपल यही चीज, यही कोड आपको फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम स्टेप को फॉलो करना है। आप जैसे ही रन करोगे इसको, तो यहाँ पे आप देखते हैं, आप फिर से आगे चेक करोगे अपने फाइल को कि क्या चेंजेस हुए हैं। आप देखोगे कि 2-3 एक्स्ट्रा फाइल्स ऐड हो गई यहाँ पे, नोड मॉड्यूल्स करके, पैकेज करके एंड पैकेज लॉक करके। ठीक है, अब जो हमने लास्ट में कोड रन किया है, आपको मैं दिखाता हूँ। क्या, npm इंस्टॉल express.env, इससे क्या हुआ है कि आपका जो एक सी, इससे आपका env फाइल और सर्वर ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। और जब आप इसको लोड करोगे, यानी कि रन करोगे अपना सर्वर, यानी कि चैटबॉट जब आप रन करोगे, तो फिर ये आपको कनेक्टेड दिखाएगा और आपका जो API की है, जो कि आपके .env फाइल में सेव हुआ, वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब अगर अभी तक आपको कोई एरर नहीं मिल रहा होगा, तो सब कुछ अच्छे से जा रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो आप। और अगर अभी तक आपको कोई भी एरर नहीं मिला है, तो मतलब आपने सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप है, और ये सबसे ज़्यादा, मतलब क्या ही बताना, ये तो आसान सा स्टेप है। आपको सिंपल लिखना है नोड योर सर्वर .js। आपको ये जैसे ही आप रन करते हो, तो यहाँ पे सब हो चुका है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैसेज दिख रहा होगा AI चैटबॉट सर्वर बनी। तो क्योंकि आपको ये मैसेज दिख गया, इसका मतलब है सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे आपको एक लिंक भी मिल जाती है लोकल होस्ट की, और आपको सिंपल इसको कॉपी कर देना है। तो क्योंकि अब हमारा चैटबॉट बन चुका है एकदम स्क्रैच से, कोई भी इशू नहीं आ रहा। अगर आप अच्छे से ये सारे स्टेप्स एकदम ध्यान से फॉलो करोगे, तो आपका भी चैटबॉट बन जाएगा इतने ही आसानी से। और ये लास्ट स्टेप के बाद नोड या server.js डालने के बाद आपका रन करेगा हॉट। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने योर्स यानी कि जो सर्वर फाइल है, जो एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, जो आपकी ये सर्वर फाइल है, योर सर्वर फाइल, आपको इसका नाम
आप या तो ये रखना योर सर्वर, या तो अगर आप इसका नाम कुछ भी रख रहे हो, लेट्स से आप योर सर्वर XYZ रख रहे हो, तो आपको फिर यहाँ पे हाँ कमांड प्रॉम्प्ट में आपको फिर यही लिखना पड़ेगा, नोड स्पेस योर सर्वर XYZ.js। आप कोई भी चेंज वहाँ पे करते हो तो आपको यहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर आपके टर्मिनल जो भी टर्मिनल आप यूज़ करो उसमें भी आपको सेम चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्योंकि हमने रन कर लिया यानी कि, और हमारे पास मैसेज भी आ गया है कि AI चैटबॉट सर्वर रनिंग, यानी कि हम सिंपल इस लिंक को कॉपी करेंगे और कोई भी आप अपना ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। तो अभी मैं ब्रेव ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे वो मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो ये हमारा चैटबॉट आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने नाम रखा है AI चैटबॉट। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो और यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है पहले ही कि हेलो आस्क मी एनीथिंग। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है एंड हम उस पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। हालांकि चैटबॉट काम कर रहा है, बोलता बताइए आप। चैटबॉट काम कर रहा है और एकदम अच्छे से काम कर रहा है और हमारा सर्वर भी रन कर रहा, देख सकते हो आप। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपको अभी तक कोई भी एरर नहीं मिलेगा और आपका भी चैटबॉट इतनी ही आसानी से जैसे मैंने क्रिएट किया है इसको वैसे आप भी कर सकते हो। और अब मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अभी आपका चैटबॉट काम कर रहा है, ठीक है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, सब कुछ एकदम सही से काम कर रहा, ठीक है। और अब हम और हाँ एक बार जब आप चैटबॉट बना लेना, सर्वर मतलब आपका सब कुछ काम करे, रन करे, चैटबॉट एकदम अच्छे से काम करे, और फिर जब आपको क्लोज करना रहेगा, बंद करना रहेगा, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है। फिर आपका जो भी टर्मिनल है वहाँ पे आप Ctrl+C क्लिक करना है। कि जब आप सी क्लिक करोगे तो यहाँ पे जब तुरंत ये पॉपअप हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका सर्वर बंद हो चुका है। अब ये लिंक जो है लोकल होस्ट 3000 की काम नहीं करने वाली है और आपका सर्वर अब ऑफ हो चुका है। और अब अगर आप मैसेज डालते हो तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, या आपको सिंपल मैसेज देगा कि नेटवर्क एरर, चेक इफ योर नोड सर्वर इज रनिंग, आपको एक मैसेज देगा। तो दैट्स इट, और आपका सर चैटबॉट बन गया। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमने कितनी आसानी से सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए और चैटबॉट बनाया। और मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, ठीक है। चलो फिर।